Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. Welcome back to the new episode of Nazariya the Vision. तजारत सिर्फ गुड्स का लेन देन नहीं होती, बल्कि एक मुल्क की सोच, उसकी दोस्ती और दुश्मनी का आईना होती है। जब टैरिफ सरहदें तय करता है और तेल की सियासत सौदा बन जाती है, तब समझ आता है कि बाजार में हर मुस्कुराहट के पीछे एक स्ट्रेटजी छुपी होती है। आज हम बात कर रहे हैं उन साइलेंट सिग्नल्स की जहां पाकिस्तान को छूट मिलती है और भारत को चैलेंजेस। स्वागत है आपका नजरिया द विजन में, जहां हर सवाल सिर्फ सवाल नहीं, एक सोच होती है। स्वागत करते हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब का। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। तो इंडिया पे 25% ड्यूटी और पाकिस्तान को छूट, क्या कहानी है इस फैसले के पीछे? मैंने अभी इसके पहले आपसे जो बात की थी, जी जी एक्चुअली ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार हुआ जी, इसका जो फॉल आउट है, उस फॉल आउट से इंडिया को नुकसान है। इंडिया का नुकसान किन अर्थों में है वो भी मैंने साफ किया कि हम इंटरनेशनल ओपिनियन अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं बना सके। लोगों ने देखा अभी भी कि इंडिया सफरर है, ऐसा लोग नहीं माने। ये जरूर है कि आतंकवाद की सब लोगों ने आलोचना की। तो अब बेसिकली इंटरनेशनल जो फोर्सेज है, अटैक को फेवर नहीं किया उसने, वो उन्हें इंटरनेशनल फोर्सेज है, जैसे ट्रम्प जैसा खिलाड़ी, जी जी जी, वो पूरा का पूरा हमारी मार्केट को, हमारे डिफेंस को, हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, हमारे एग्रीकल्चर को गिद्ध की दृष्टि से देख रहा है। इस पर वो कब्जा करना चाहता है। अब वो इंडिया के सामने प्रेशर ले आ रहा है कि तुम रूस के साथ जो संबंध बनाए हो, चीन के साथ जो न्यूट्रलिटी रखते हो, वो नहीं चलेगा। तुमको हमारे कैंप में आना होगा, नहीं तो मैं तुमको इस हालत में डाल दूंगा, तुम्हारी डेड इकॉनमी को, कि तुम्हें पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। न तुम रूस की तरफ देख पाओगे, न तुम ईरान की तरफ देख पाओगे। यह जो उसका प्रेशर है जी, इस प्रेशर के ट्रैप में खुद मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने हमें फंसा दिया। आज वो कहता है कि साहब हम 25% बना देंगे। कभी कोई सॉवरेन स्टेट की गवर्नमेंट एक शब्द प्रोटेस्ट न करे, इसका कोई मतलब है? तो आपको कारण क्या नजर आता है? कारण ये नजर आता है कि हमारी जो मार्केट की थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है जी, वह, या हम बहुत फोर्सेस से वर्ल्ड वाइड जो डिवीजन है, ऑटोनॉमी डिप्रिशिएट हो रही है, हमारी वर्ल्ड वाइड जो डिवीजन है सोशल फोर्सेस का, जी, पॉलिटिकल फोर्सेस का, इकोनॉमिक फोर्सेस का, जैसे मान लीजिए चीन और रूस और ईरान, ये सब जो ब्लॉक बन रहा है, डॉलर के विरुद्ध एक सेंटर बन रहा है जी। इंडिया, वो अगर थोड़ा बहुत उसके साथ करता है तो उसको रोक दे और कंप्लीट अपने कंट्रोल में अमेरिका लेना चाहे। और ये सबसे हमारी इकोनॉमी, हमारे पूरे सिचुएशन को ये जो कंट्रोल करना चाहता है, इसी कंट्रोल के तहत ये टैरिफ का दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल मूव है ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों मूव है जी, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के जितने भी प्रेशर्स हैं वो डालता है कि आप सब्सिडी मत दो किसानों को, एमएसपी मत दो किसानों को, मिनरल सस्ते में दो, हमारे माल को खरीदो। तो ये हर तरह से हमारी घेरेबंदी है। इसके अलावा ऑयल डील में भी साथ में है कि पाकिस्तान को रिलीव और यूएस उनके ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डेवलप करेगा। देखिए ये क्या है पूरा चीन, देखिए प्लान? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ कभी भी संकट नहीं था सॉवरेन स्टेटस का। जब से इंडिया डिवीजन हुआ जी, तो पाकिस्तान तो खुल के उसी लॉबी में था, वो कभी चैलेंज नहीं किया। लेकिन हमारा नेशनल मूवमेंट ने जो स्टेचर दी, उसमें हम सीरियसली अपने स्टेट को बना रहे थे। हम किसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं थे जी। यहाँ हमारी एक ताकत। हम पहले दौर में देखिए, अगर आप देखेगा तो पाकिस्तान से पिछड़ भी गए। पर कैपिटा इनकम में आज भी हम बहुत आगे नहीं है पाकिस्तान है, से, आगे हैं, बहुत नहीं आगे है जी, हम बांग्लादेश से बहुत आगे हैं जी। तो मैं कह रहा हूं कि पहले पाकिस्तान को इसका बेनिफिट हुआ। अब वो देख रहा है कि चीन के जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर चीन का पाकिस्तान के थ्रू जाता है तो वो उसको बैलेंस करना चाहता है कि पाकिस्तान जो है हमारे खेमे में आ जाए। इसलिए ये ऑयल रिफाइनरी वगैरह जो भी वो लगा रहा है,
वो बैलेंस कर रहा है। एक तो इस्लामिक जितने नेशंस हैं उसको वो एक मैसेज देना चाह रहा है, और इंडिया को भी मैसेज दे रहा है कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो हमको ऐसे घुटने में तुम्हें ला देंगे कि पाकिस्तान से तुम्हें ट्रेड करना। तो इंडिया को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रशिया से, ईरान से टाई अप करो, डायरेक्टली बोला है अभी। और साथ में जो चाइना से जो साइलेंट हो वो नहीं रहो, जबकि पाकिस्तान का तो चाइना से रिलेशन जग जाहिर है। पाकिस्तान का वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए, इंडिया की इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेक है, कंज्यूमर इतना बड़ा कंज्यूमर है, पाकिस्तान के पास वो स्टेचर नहीं है। 20% है जी। तो पाकिस्तान उनके लिए कोई इशू नहीं है, इंडिया एक इशू है जी। इसकी मार्केट एक इशू है। ओके ओके। तो इसलिए वो इस समय इंडिया को फोर्स कर रहा है कि मेरी जो वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके तुम पार्ट बने रहो, इधर उधर मैन्यूवरिंग करना बंद कर दो। तो भारत का रशिया से क्लोजनेस थोड़ी और ब्रिक्स वगैरह ही मुद्दा है जिसकी सजा मिल रही है। नहीं, अभी देखिए, रूस से तो ये डिफेंस वगैरह के मामले में भी पीछे हटे हैं। अब इजराइल से बहुत बड़ा इनका अलायंस हुआ है जी। ये बेसिकली इंडिया जो एक ऑटोनमस बॉडी के बतौर मैन्यूवरिंग करता है जी, इसको खत्म करना चाहता है। एज ए सॉवरिन स्टेट तुम्हें हम फंक्शन नहीं करने देंगे। ओके। तुमको हमारी लॉबी में रहना है। और इस खतरे को समझने के लिए मोदी गवर्नमेंट तो कतई नहीं तैयार है। आरएसएस जो स्वदेशी और स्वाभिमान की बात करती है, कहीं नहीं है। और अपोजिशन भी ग्लोबल फिनेंस के जो अटैक्स हैं उस पर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में जोर देने की बात है, कारपोरेट के ऊपर नहीं कर पा रहा है, डिपेंडेंस को हटाने की बात है, वो अपोजिशन भी नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस पीरियड इंडियन मासेज के लिए, इकोनॉमी के लिए आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप डिपेंडेंट का खेल बंद कर दीजिए जी। वर्ल्ड डिवाइडेड है, आप हमारी तरफ आइए, नहीं तो पेनाल्टी हम आपको लगाएंगे। तो एक्सपोर्टर पे काफी असर पड़ सकता है इसका, इंडिया के गारमेंट्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ेगा। तो आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? अरे भाई, आपके छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, जो कपड़े का है, छोटी तो रह नहीं रही थी बहुत ज्यादा, नहीं, जो भी है जी, कपड़े का है, दवा का है, जो भी कच्चे माल है, वो बेसिकली अब क्या करेंगे, वो इतना ज्यादा उसमें टैरिफ लगा देंगे कि आपका माल वहाँ इतना महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, डंप होगा हमारी। तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसमें अब इंडिया का जवाब क्या होना चाहिए डिप्लोमेटिकली, या साइलेंट रहना चाहिए? जब तक मोदी की गवर्नमेंट है जी, या अपोजिशन अपनी पॉलिसी मैटर को रिव्यू नहीं करता है, तब तक ये लोग सबमिट करेंगे, और क्या इन कर सकते हैं, ये इनका नेचर है। तो मतलब आप डिसअपॉइंटेड हैं कि इंडिया कोई? हम डिसअपॉइंटेड नहीं है, हम नोन है, इनके बारे में मैं जानता हूँ। ये कभी भी देखिए, नेशनलिज्म का दो दायरा है, ये जिंगोइस्ट नेशनलिस्ट है, ये इंक्लूसिव नेशनलिस्ट नहीं है। ये पड़ोस के साथ मारपीट करना, उनको डरवाना, धमकाना, ये इसी को नेशनलिज्म मानते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में गांधी जी वगैरह ने शुरू किया था जी, कि भाई राष्ट्रवाद, हम उपनिवेश बन के नहीं रहेंगे किसी, तो ये जो वो नहीं है हमारे देश में। इन लोगों के पास वो कोई कैलिबर नहीं। तो आगे क्या है, WTO या कोई और डील? WTO वगैरह तो दबाव डाल ही रहे हैं कि जो सब्सिडीज वगैरह सब जितना हमने गैट के दौर में हासिल किया था जी, सबको खत्म कर रहे हैं। तो आप इसमें, इस पूरे ड्रामे में ट्रम्प को डील मास्टर समझते हैं या ड्रामा मास्टर? देखिए, ट्रम्प अपनी इकोनॉमी को और अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, इसको बहुत इंडिविजुअलाइज करके देखना नहीं। तो कोई रास्ता, आप स्वदेशी का कोई रास्ता है? नहीं, हम तो देख रहे हैं। अभी देखिए, हम जैसे भुवनेश्वर गए जी, हम अभी पूरे देश में 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली में जी हम एक ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का सम्मेलन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी फोर्सेस जो ग्लोबल अमेरिकन डोमिनेंस के खिलाफ नेशनलिज्म, इंक्लूसिव नेशनलिज्म के साथ हैं, उन लोगों ने, अभी हमारे पास झारखंड की एक बड़ी टीम आई है। हम भुवनेश्वर में गए, वहाँ अक्षय कुमार एक बहुत पॉपुलर लीडर है, और ऐसे ही साउथ के लोगों से। तो हम एक प्लान कर रहे हैं कि सारी दुनिया भाजपा के विरुद्ध अपोजिशन जहां लड़ सकती है इलेक्टोरल में, हम उनकी मदद करेंगे। साथ ही साथ
हमसे आईपीएफ जैसे संगठन जैसे देश भर में है, उन लोगों को एक लोकतंत्र मोर्चा बनाएंगे और उस लोकतंत्र मोर्चे का जो डिमांड होगी, वर्क होगा, वो एम्प्लॉयमेंट से लेके सॉवरिन स्टेटस रिक्लेम करेंगे हम कि हमारे देश में जो कमजोर हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जनता भी जो एक बड़ा कमिटेड पैट्रियोटिक फोर्सेज हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, वो हमारे आपके साथ खड़ी हुई। तो हमें वेट करना चाहिए या कुछ नहीं, इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे आपने एक सवाल उठाया जी, इस तरह के चैनलों में अपनी बात ले जाना चाहिए। हताशा निराशा की जगह नहीं है, चीजें प्रो पीपुल बनेंगी और क्योंकि ये चीजों में बदलाव ये आएगा। चीज़ों समझने के लिए भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, इसलिए आम आदमी इसको कैसे समझ के आगे बढ़ के सवाल उठा सकता है। इसके लिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप आम आदमी को भी इनलाइटन कर रहे हैं और इनलाइटेंड लोगों को भी एक कंस्टिट्यूएंसी दे रहे हैं जी, कि भाई आइए इस तरह से सोचिए, ये बने बनाए फार्मूले में मत सोचिए। आपका जो नजरिया है यह तो बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, आयुर्वेद से लेकर के ढेर सारे प्रश्नों पर आप एड्रेस कर रहे हैं और उसमें पॉलिटिक्स के जो चैलेंजेज हैं अपने ढंग से आप पेश कर रहे हैं। आप कोई ट्रेडिशनल प्रोफेशनल एंकर के बतौर नहीं, जी बिल्कुल। सेंसिटिविटी के तहत आप उठा रहे हैं। तो इस तरह से आप जैसे बहुत सारे लोग इस देश में हैं, वो सब लोगों के बीच में एक रिलेशन बने तो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो हम रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए देश के कभी हम स्टीयरिंग संभाल पाएंगे कि रियल सिटी नहीं, वो तो स्टीयरिंग आप नहीं संभाल पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है जी एक बहुत सारी, देखिए कांग्रेस की एक रेजिम थी, बड़ी उम्मीद थी लोगों की, जी जब वो पूरा नहीं कर पाए तो सोशल बेस जो उनके साथ था वो हट गया। अब आरएसएस और बीजेपी से भी लोग पूरी तौर पर डिसल्यूजन हो रहे हैं। इस समय हम आप अगर एक स्पेसिफिक डेमोक्रेटिक प्लैंक नेशन के सामने दें वैक्यूम है तो आपके मैं साथ। कह रहा हूं कि वो प्लैंक पर स्टीयरिंग जनता संभालेगी तो हम लोग उनके साथ खड़े होकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। हम लोग आगे फिर किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तब तक काम करते रहिए सर आप। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।